का युवा, देखिए देश का नया अजूबा। इटली के चश्मे से कैसे दिखेगा भारत? राहुल पर अमित शाह का प्रहार, कांग्रेस की एक और भारी मात। 54 साल का युवा अपने आप में ही मजाक है, फिर गृह मंत्री अमित शाह को क्या जरूरत पड़ गई राहुल बाबा की उम्र का मजाक उड़ाने की? क्योंकि भाई उम्र बढ़ना तो प्रकृति का नियम है, हमारी आपकी सबकी उम्र बढ़ती है, मगर दिल से जवान होने के इस कथन को राहुल बाबा कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गए। तभी तो उनकी पार्टी अब भी उन्हें युवा कहती है। पहले बुलडोजर बाबा ने उनकी धज्जियां उड़ाई और अब राहुल बाबा चढ़ गए शाह के हत्थे। मगर आखिर एक बार फिर राहुल गांधी मजाक का केंद्र बन क्यों रहे हैं, बताएंगे आपको। उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। 16 दिसंबर को संसद में योगी संभल के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर गरजे थे। उन्होंने संभल हिंसा पर सीधा सीधा बोल दिया था, गुनहगार कोई भी हो अब उसे सजा जरूर देंगे। और 17 दिसंबर को राज्यसभा से अमित शाह राहुल गांधी पर जमकर बरसे और राहुल गांधी पर फूट पड़े। अमित शाह ने राज्यसभा में सीधा सीधा राहुल गांधी को घेरते हुए बोला है, कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। दोनों सदन में जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। ये संविधान विरोधी है। शाह ने ये बात राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान की। उन्होंने 1.5 घंटे की स्पीच में कहा, संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, काम में भी होना चाहिए। इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा। आम सभा में संविधान लहराकर झूठ बोलकर जनादेश लेने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया। संविधान लहराने का विषय नहीं है, संविधान तो विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है। देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हो चुकी हैं। इसने अनेक तानाशाहों के अहंकार गुमान को चूर चूर किया है। जो कहते थे भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के दिखा चुके हैं। कुछ राजनेता आए हैं, ऐसा शाह बोल रहे हैं कि 54 साल की आयु में खुद को युवा कहते हैं। वे संविधान बदलने का डर दिखाते हैं। संविधान बदलने का प्रोविजन संविधान में है। वो चिल्लाते रहते हैं कि संविधान बदल देंगे। बीजेपी ने 16 साल में 16 परिवर्तन किए हैं, कांग्रेस ने भी परिवर्तन किए हैं। इनका टेस्ट कैसा था? परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन किए गए? इससे ही पार्टी का कैरेक्टर मालूम पड़ता है। अमित शाह ने खुलकर बोला है, जब तक देश में बीजेपी है तब तक देश में हिंदुत्व रहेगा। एक बार आप भी सुनिए अमित शाह का ये पूरा बयान। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते। और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। लोकतंत्र के मूल पाताल तक गहरे गए हैं, इसका भी एहसास होता है।
और तीसरी ओर ये भी मालूम पड़ता है, जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है, तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इस सभी दृष्टि से देखें तो संविधान की दोनों सदन में जो चर्चा हुई है, वो चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदन में बैठकर देश का भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये अब आपको इन बयान के मायने बताते हैं। इस वक्त देश में वोट बैंक की राजनीति चल रही है, जहां पर कांग्रेस खुलकर मुस्लिम वोट बैंक के लिए आरक्षण की मांग कर रही है, लेकिन शायद कांग्रेस भूल गई है कि संविधान देश में एक्टिव है और उसमें बदलाव हो सकते हैं, लेकिन तब जब वो सबके हित में हो, सिर्फ एक तरफा नहीं। संविधान में बदलाव समय की मांग के हिसाब के होते हैं। आप हमें ये बताएं कि कांग्रेस ने 55 साल देश में राज किया है और 78 बार संविधान में बदलाव किया है, लेकिन उन बदलाव में कौन सा बदलाव देश के हित में था? कांग्रेस का 39वां संविधान संशोधन अगस्त 1975 का वो दिन संविधान के इतिहास में जब भी इसका जिक्र होगा, शायद काले अक्षरों में होगा। इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था, उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया था, तो उन्होंने संशोधन करके खुद का बचाव किया, प्रधानमंत्री की न्यायिक जांच पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर इस तरीके का बदलाव कांग्रेस चाहती है तो वो गलत है। अगर 54 साल के ये युवा संविधान को समझ नहीं पाए तो उन्हें खुद को राजनेता कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो देश का हाल बेहाल ना करें तो ही हमारे लिए बेहतर है। प्रियंका गांधी ने भी संविधान में बदलाव लाने की मांग की, पर पहले वो अपने बैग प्रदर्शन बंद करें तो संविधान को शायद समझ पाएंगी। सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस धर्म के ऊपर आरक्षण चाहती तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान परिवर्तन डिबेट याद कीजिए, उसमें साफ साफ बताया गया था कि संविधान में धर्म के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन ये बातें विदेशी चश्मे को कहां समझ आएंगी? उन्हें तो इटालियन पास्ता ही नजर आएगा। संविधान में बदलाव तो बीजेपी ने भी किए, लेकिन हर एक धर्म के लिए 3 तलाक, जीएसटी बिल पास करके देश के सारे बिल्स को खत्म करना, 370 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सत्ता में आते ही साफ कर दिया, जिस पर बोला जाता था कि अगर 370 हटा दिया तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में 370 को उठा फेंका। और देश में धर्म की राजनीति लाने वाली कांग्रेस संविधान पर सवाल ना ही उठाए तो बेहतर है, क्योंकि सबसे बड़ी राजनीति तो कांग्रेस राज में हुई है। संविधान में संशोधन हुए पर देश की जेब पर उसका असर पड़ा, देश की जनता पर उसका कुछ असर हम लोगों को नहीं दिखा। कांग्रेस खुद को विक्टिम ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि शायद देश की जनता कांग्रेस का अस्तित्व जान गई है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देती और उन्हें भारत के संविधान को इंडियन बनकर देखने की जरूरत है, ना कि विदेशी बनकर वो भारत के संविधान को देखे। अब मेरा एक सवाल देश की जनता से है, क्या आपको नहीं लगता राहुल गांधी को अपना राजनीति का करियर यही समाप्त कर देना चाहिए? क्योंकि जिसको देखो राहुल गांधी का मजाक उड़ाकर चले जाता है। बेबस राहुल गांधी बस संविधान की मांग करते रह जाते हैं। इंडिया अलायंस भी राहुल को मुख्य चेहरा बनाने पर मजाक बनाने लग गई थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी कांग्रेस को 25 साल में खत्म होने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया था। मायावती ने भी वन इलेक्शन वन नेशन में कांग्रेस का सपोर्ट ना करके केंद्र सरकार का सपोर्ट किया है। क्या सच में राहुल गांधी को राजनीति को नमस्कार कर देना चाहिए और संविधान पर राहुल गांधी को कुछ बोलने का हक तो विदेशी नजरिए से बिल्कुल नहीं है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये सवालों के जवाब के बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।